देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शहर में गुरुवार से 4 दिवसीय प्लास्टिक और पैकेजिंग उत्पादों और मशीनरी की प्रदर्शनी प्लास्टपैक 2025 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्लास्टिक उद्योगों को आगे बढ़ाने और इंदौर को औद्योगिक शहर के रूप में दिल्ली मुंबई के समकक्ष खड़ा करने और क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से प्रदेश के अन्य शहरों को आज के इंदौर के समक्ष खड़ा करने की बात कही। इस अवसर पर मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मधु वर्मा, MIC सदस्य अभिषेक शर्मा तथा इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल उपस्थित थे। सचिन बंसल ने बताया कि प्लास्टपैक 2025 में 700 करोड़ रुपए की मशीनों की बिक्री का लक्ष्य है, जिसमें एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही 45 करोड़ की मशीनों की प्री बुकिंग हो चुकी है और पहले दिन कुल 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्लास्टपैक में इंदौर के साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का अवलोकन भी मुख्यमंत्री सहित तमाम गणमान्य जनों ने किया। इस दौरान साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एडमिन अजय जायसवाल मीडिया के समक्ष प्लास्टपैक 2025 की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की एग्जीबिशन उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमें खुशी है कि आज पहले ही दिन डीप एरीगेशन पाइप बनाने वाली मशीन टेक्समो कंपनी ने खरीद ली है और पहले दिन हमें 5 करोड़ का व्यापार मिला है। प्लास्टपैक 2025 में विजिटर भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इस कारण बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। साई मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एडमिन अजय जायसवाल ने बताया कि कंपनी की स्थापना वर्ष 1980 में पिता श्री अशोक जायसवाल द्वारा की गई है और तब से आज तक कंपनी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अरे यहाँ का खड़ा होगा मैं क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो? तो कोई है नहीं चैनल वाला। सब आ जाओ एक बार में। इनको बुला लो, सबको। इसको चुप करा दो। अरे चुप रहे यार, मेरे को बोलने दे। बुला लो, सब आ जाओ। आगे सर। प्लास्टपैक 2025 के आज मैंने प्लास्टिक इंडस्ट्री जुड़े बड़े व्यवसायियों के एक बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तुलना में प्रदेश स्तर का बल्कि राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 65,000 से ज़्यादा व्यवसायियों ने पंजीयन किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये बड़ा व्यवसाय का एक संभावना वाला क्षेत्र है। यहाँ प्लास्टपैक के आयोजन के लिए मेरे मित्र सचिन बंसल जी ने बड़ा मेहनत करके अपनी टीम को जुटा करके इस आयोजन में मध्य प्रदेश को एक पहचान दिलाने का प्रयास किया। इस अवसर पर हमारे साथ माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के इस आयोजन के प्रति शुभकामना भी दी है और हमने उम्मीद किया है कि ये व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार सभी सेक्टर को समान रूप से देख रही है। ये बात सही है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक का रीयूज़ करने वाले सेक्टर पे भी पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्लास्टिक के आधार पर किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति की बड़ी संभावना होती है। स्वाभाविक रूप से इसमें नई तकनीक का उपयोग लगाते हुए जिस प्रकार से इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाए उतना कम है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज जिस तरह से आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, प्लास्टपैक को किस तरह से आप देख रहे हैं इस आयोजन को और कितनी उम्मीदें संस्थान को उससे बधी हुई? देखिए, जब 1 साल पहले इस कार्यक्रम की हमने अवधारणा रखी तो जो पूरी टीम का मानचित्र था वो ये था कि जो प्लास्टिक को लेकर पूरे भारत में विदेशों तक नेगेटिविटी फैली हुई है उसे दूर करना है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट इनोवेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का उपयोग जिस तरह से बढ़ाना है, उसको लेकर पूरी टीम ने, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने 2023 में इस आयोजन के लिए सहमति प्रदान करी
और मैनेजिंग कमेटी की सहमति के बाद पूरी टीम ने, मेरे सारे वाइस प्रेसिडेंट्स ने, मेरे सेक्रेटरी ने, मेरे चेयरमैन ने, हम लोगों ने मिलकर इसकी अवधारणा रखकर 1 साल तक कठिन परिश्रम कर देश विदेश से 70 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स, लाइव एग्जीबिटर्स को हम लोग यहाँ लाए हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक में चल रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत आप सभी के समकक्ष करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो छोटे शहरों में रह रहे उद्योगपति हैं वो अपने विकास को लेकर इंटरनेशनल जगहों पर, बड़ी जगहों पर, बड़ी एग्जीबिशंस में जाने से कतराते हैं, उसको दूर करना है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से रीजनल समिट हो रही हैं उसी तरह से रीजनल एग्जीबिशन को हम लोगों ने बढ़ावा देते हुए यहाँ सारी मशीनरी प्रस्तुत करी है। सर, आज मुख्यमंत्री बहुत ऊर्जा में दिख रहे हैं ना, आपसे जब बात हो रही थी किस तरह से ले रहे हैं उनकी बात को, क्या कहा उन्होंने और किस तरह से आप आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम सागर समिट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी और वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम को पसंद करते हुए हमें स्वीकृति दे दी थी। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPIDC ने हमें डे 1 से पूरा सपोर्ट किया और अभी भी आपने जैसा सुना होगा उन्होंने मन से पूरी खुली तरह से बोला है कि मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए हर तरह से तैयार हूँ। हम चर्चा के लिए खुले हैं और बहुत जल्द उद्योगपतियों के साथ एक बैठक आयोजित होगी। आपकी जो मांगे हैं, क्या मांगे एक बार दोहरा दीजिए जल्दी से, और क्या उसमें से पूरी होने की उम्मीद है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग बहुत समय से जो है वो सीपेट सेंटर इंदौर आ जाए। एक हमारी मांग है इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी टू वेरियस यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। ये 2-3 मुख्य मांगें इंडस्ट्री की ओर से आ गई है। एक हम लोग प्लास्टिक पार्क की डिमांड बहुत समय से कर रहे हैं कि यहाँ पे आसपास, पीतमपुर के आसपास एक प्लास्टिक पार्क इंडस्ट्री एसोसिएशन को मिल जाए, जिससे जो उद्योग स्कैटर्ड हैं वो एक इकोसिस्टम के अंदर आ जाएं और एक इकोसिस्टम में रहेंगे तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, एंसिलरी की अवेलेबिलिटी वहीं से मिल जाएगी। अच्छा, कितने फुटफॉल यहाँ पे रहा और कितनी बिजनेस इंक्वायरी यहाँ पे चल रही है? देखिए, अभी आज तो शुरुआती दिन है। जो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो अभी तक 65,000 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हमारे पास 4 दिनों के लिए हो चुके हैं। अब कितनी बिज़नेस इंक्वायरी जनरेट हुई है, अभी सुबह मुझे जस्ट मालूम पड़ा है कि 4 मशीनें ऑनलाइन सेल हो चुकी हैं और 2 मशीनें यहीं के हमारे मंदसौर नीमच के आसपास के व्यापारियों ने बड़ी ट्रेड करा है। कुछ मशीनें बुक हुई हैं, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है और आगामी 2-3 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैटरडे संडे को फुटफॉल बहुत रहेगा और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं इसको लेकर। कुछ आंकड़े हैं जो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल को लेके आपकी इंडस्ट्री क्या मदद करिए, क्योंकि आप तो बनाते हैं लेकिन डिस्पोजल भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है निर्माता की, जो प्रावधान है, वैसे क्या अपने यहाँ सिस्टम है मध्य प्रदेश में खासतौर? देखिए, ये एक राष्ट्रीय मानक बना हुआ है, उसको EPR बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन वाले को उस वेस्ट को वापस बायबैक करना है। जैसा कि आप आजकल प्लास्टिक की बोतलों पे, प्लास्टिक की पैकेजिंग पे देखते होंगे, नीचे लिखा रहता है 15 रुपये पर रैपर, 15 रुपये पर kg, इस तरह से बायबैक होता है। तो EPR के सारे नॉर्म्स प्लास्टिक फोरम के माध्यम से हम लोग पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने सेमिनार्स आयोजित किए कल से, जिसमें हम इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, उद्योगपतियों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो आके सारे मानक ढंग से देखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं साई मशीन एंड टूल्स का यहाँ पे डोम का बना हुआ है जिस पे स्टॉल लगा हुआ है। किस तरह की मशीनरी आप बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं सभी विशेष अतिथियों का आभार करूँगा, आप लोगों का, मीडिया संयोजक का, सबका आभार करूँगा। हम इस प्लास्टपेक 2025 एग्जीबिशन में ड्रिप इरिगेशन पाइप बनाने की मशीन लेकर आए हैं। ये अभी तक बनी भारत में सबसे विकसित और भव्यतम मशीन है। इसमें आप प्रतिदिन 2 लाख मीटर ड्रिप इरिगेशन पाइप बना सकते हैं। अगर मोटे अक्षरों में समझा जाए कि हम प्रतिदिन 2.5 हेक्टेयर खेती के लिए, सिंचाई के लिए पाइप उपलब्ध करा सकते हैं। इस पाइप का जो सबसे बड़ा उपयोग है ये है कि किसानों को जहाँ पे बीज लग रहा है खेत में, वहीं पे बूंद बूंद पद्धति से पानी मिलता है, जिससे पानी की बचत तकरीबन सामान्य खेती की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होती है। यानी ड्रिप इरिगेशन लगा के हम उतने ही पानी में 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती कर सकते हैं। ये मशीन अभी तक भारतवर्ष में जर्मनी और चाइना या ताइवान से इंपोर्ट होती थी। साई मशीन टूल्स ने जब ये टेक्नोलॉजी विकसित करी तो मैं बड़े गर्व के साथ आपको कहना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों से चाइना और जर्मनी से कोई भी मशीन भारत में नहीं आई है और पिछले वर्ष हमने 250 मशीनों से ज़्यादा ये मशीनें भारतवर्ष में इंस्टॉल करी है। हमारे सम्मुख टेक्समो पाइप करके कंपनी है,
उन्होंने ये मशीन आज ही डेमो देखने के बाद इसका सौदा कर दिया है और मैं पूरे आयोजन टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी भव्य पैमाने पे एग्जीबिशन अरेंज की गई है। विजिटर फ्लो सुबह से काफ़ी है और हमें बिज़नेस का प्रतिशत भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लगभग अभी सुबह से लेके अभी तक 4 मशीनें ये सेम मॉडल की बुक हो गई है। अगर रुपए में इसको मैं आपको कन्वर्ट करूँ तो एक ही दिन में हमें 5 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्राप्त हुआ। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ लाइव डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप बता रहे हैं कि लाइव यहाँ पर बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आइए मैं थोड़ा सा आपको मशीन के बारे में जानकारी दूंगा। सर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मशीन अभी लाइव डेमोस्ट्रेशन पे चल रही है। इस मशीन की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जहाँ हम पाइप बना रहे हैं उसमें ये इनलाइन होल हो रहा है, जहाँ से बूंद बूंद खेती में उपयोग होने वाला ड्रिपर इसमें इनलाइन ही प्रवेशित होता है। ये मशीन ऑटोमेटिक अपने सिस्टम को करेक्ट करती है। अगर किसी भी वजह से इसमें कोई एरर आती है तो ये मशीन आप देखेंगे कि अपने आप ये अपने होल्स को करेक्ट करती चलती है और हम अपनी नग्न आँखों से इसको नहीं देख सकते हैं। ये एकदम हाई स्पीड मशीन है, अभी 120 मीटर प्रति मिनट की स्पीड पे चल रही है। इसलिए हमने एक कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है, तो जहाँ जहाँ भी ये होल होते हैं ये हमें इमीडिएट उस पर दिखाता है। किसी भी तरह की कोई एरर आती है तो मशीन इमीडिएट उसको रिकॉर्ड करके रेड सिग्नल देती है और अगली बार में उसको तुरंत रूप से सुधार कर लेती है। ये जो मेरा यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है टैक्स, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रतिसाद आपको पहले दिन से मिला, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। सुबह से लेकर अभी तक करीब आधा दिन हो चुका है और हमारी 3 मशीनें लगभग बुक हो चुकी है। लगभग 5 करोड़ रुपए का व्यवसाय हमें प्राप्त हुआ है। ये मशीन जो हमने डिस्प्ले करी तो इससे हमें हमारे कस्टमरों को समझाना ज़्यादा आसान हुआ है। साई मशीन और टूल्स का जो इंदौर में कहाँ पर आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग है? सर, इंदौर में सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा 4 यूनिट फैक्ट्रीज़ हैं और शुरुआत से ही 1980 में मेरे पिताजी ने ये कंपनी शुरू करी थी। तब से हम प्रगति सर आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम और आपके पिताजी का नाम? सर, मेरा नाम अजय जायसवाल है। मेरे पिताजी श्री अशोक जायसवाल जी ने ये कंपनी की शुरुआत 1980 में की थी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।